हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ CSR नेट जून 2024 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी कि कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, आप खूब पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपके नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं और या आपके कम मार्क्स आ रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन करें CSR नेट आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको ये लग रहा है कि सिलेबस बहुत वास्ट है और आपसे नहीं होगा और बहुत ज़्यादा रह गया है, तो उसके लिए मैं कहूँगा आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने हैं। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और किसको आप टारगेट करें, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैंने उनका नाम दे रखा है, टॉपिक दे रखा है। आप उनको ही टारगेट करेंगे तो मुझे लगता है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब सेकंड है, कई बच्चे ऐसे उनका सिलेबस भी हो गया है और उसके बावजूद उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी वो सवाल कर रहे हैं तो बार बार वो गलत कर दे रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि उनसे सवाल एग्ज़ाम में भी ठीक नहीं होगा और आप उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा सुधारें। प्रैक्टिस का तरीका मतलब आपको क्या करना है कि आपको रिपीटेड मोड में प्रैक्टिस करनी है। आप कम क्वेश्चन करें पर रिपीट करें। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। देखिए, आप 2020 से अगर 2024 के बीच के पेपर भी करते हैं, 4 या 5 साल के, और 4-5 पेपर आपको मिलते हैं अगर, तो आप उसको ही रिपीट करें बार बार। तो मुझे लगता है कि आप तब कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं रेदर देन उन्हें समझने की और या कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने की। तो देखिए, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ ज़्यादा करें और क्वेश्चन को रिपीट ज़्यादा करें। तीसरी चीज़ है, मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जब भी आप असाइनमेंट करते हैं, आपको अगर ये लगता है कि आपसे असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन है और एक ही हो पा रहा है, 9 नहीं हो पा रहे, या मानो 10 असाइनमेंट है, आपसे एक ही हो पा रहा है, 9 नहीं हो पा रहे, तो आपका एग्ज़ाम ठीक नहीं जाएगा। तो मैं कहूँगा ये एक आपकी नेगेटिव सोच है, इसको आप बदलिए। क्योंकि देखिए, असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट में सारे ही क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और दूसरा, एक असाइनमेंट में लगभग हर टॉपिक को या हर तरीके के क्वेश्चन को छूने की कोशिश होती है। पर देखिए, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम में देखिए, उस टॉपिक से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, और आएगा भी तो आसान भी आ सकता है और कठिन भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मानिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के असाइनमेंट में कुछ भी नहीं कर पा रहे तो एग्ज़ाम में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या पता, ऐसा हो सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए। तो इसीलिए आप असाइनमेंट से डीमोटिवेट ना होएं। तो कहने का मतलब है, आपको ये सोचना है कि आपको बस सीखना है। जो गलतियां अगर आपको पता चल रही है उन्हें आपको सुधारना है। मतलब आप इस चीज़ से ना डरे कि आपसे सारा नहीं हो पा रहा, बस आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और पेपर में इतना हार्ड नहीं आएगा, आप आराम से पेपर में कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में भी उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, टेस्ट सीरीज़ आप जब करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ को भी आप एग्ज़ाम की तरह लें। आपके मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचते हैं आपने पढ़ा है तो आपको करना ही है। आप ये भूल जाते हैं कि ये एक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है और एग्ज़ाम में भी आपको कई सारे ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आपको कई सारे छोड़ने भी होते हैं और कहीं करने भी होते हैं। और ऐसी टेस्ट सीरीज़ में भी होता है कि कई टेस्ट सीरीज़ में कोई टेस्ट हार्ड होता है, कोई इजी होता है, तो उस हिसाब से आपको कट ऑफ लानी होती है या एग्ज़ाम को करना होता है। सेकंड चीज़, टेस्ट सीरीज़ से आप अपनी गलतियां सुधारते हैं, ना कि आपको टेस्ट सीरीज़ में टॉप करने के लिए दी जाती है या आपको ये जैसे नंबर गेन करना होता है। आपको ये देखना होता है कि आप कुछ गलती करें ना, और कुछ गलती करते भी है तो उन्हें एग्ज़ाम में रिपीट ना करें। तो सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज़ में, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की दौड़ में जो आप भाग रहे हैं उसको आप रोकें। सेकेंड, नेगेटिव मार्किंग को आप रोकें। नेगेटिव मार्किंग ऐसे ही रुकी क्योंकि आप ये करते हैं ऑर्गेनिक के, आप सोचते हैं मैं टॉपिक पढ़ा तो बिल्कुल करूँगा ही। देखिए, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सारे करने की ज़रूरत नहीं होती, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 100 में से 90 बच्चे ऑर्गेनिक में वीक होते हैं, या ऑर्गेनिक इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है नेट की कि 90 बच्चों को गलत हो जाता है। तो इसीलिए आप इतना पीछे मत पड़ें किसी टॉपिक के। आप मतलब वाइजली चूज़ करें, समझदारी से, और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें एज़ कम्पेरिजन टू आप सारे करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि उनसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही या उनको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, तो क्या उनको छोड़ देनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, आपने पिछले 5-6 महीने से पढ़ी है या साल भर से आपने पढ़ी है कोई सब्जेक्ट, तो उसको अब छोड़ना बहुत बेवकूफ़ी पना होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके नंबर नहीं आएंगे, बस ये आपके सोचने का तरीका है कि आपको ये लग रहा है कि पूरा पेपर ऑर्गेनिक का ही आना है या वैसे ही आना है जो असाइनमेंट आप कर रहे हैं। देखिए, पेपर ऐसा नहीं आना है। पेपर में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी होंगे, इनऑर्गेनिक के भी होंगे, फिजिकल के भी होंगे, और इनफैक्ट आपका एप्टीट्यूड भी होगा।
उसमें से आपको क्वेश्चन चुनने इतने मार्क्स के कि आपका जीआरएफ हो जाए। तो आप देखते भी होंगे 400 का नंबर का पेपर आता है, 200 का आपको करना होता है, लाने आपको 100 के लगभग होते हैं। तो यानी बहुत सारे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आप पे अवेलेबल होते हैं, किसको आप करें किसको आप छोड़ें। तो इसीलिए मैं कहूँगा ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आपको ऑर्गेनिक छोड़ दें। अगर आपने शुरू से पढ़ी हुई है तो आप उसको ज़रूर पढ़ें और साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, मुझे लगता है समझदारी से क्वेश्चन चूज़ करते हैं और अटैम्प्ट करते हैं, सारे करने की कोशिश नहीं करते, तो आराम से आपके 30 से 40 नंबर ऑर्गेनिक में आ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इनफ होते हैं जीआरएफ निकालने के लिए और अच्छी रैंक लाने के लिए। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। और बाकी इसके अलावा कोई और डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।